दोस्तों आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जो किसी भी डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। हाल ही में करंटली आरएसएसबी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है, 3-4 महीने उसमें बाकी हैं। तो उन स्टूडेंट्स की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे कि उनकी स्टेनोग्राफी में सुधार हो और उनके ट्रांसलेशन में गलतियां कम से कम हो, तो दिनचर्या का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी बातों को हम आज जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम में स्टेनो का स्किल टेस्ट अगर होने वाला है तो उसकी हमें कम से कम 3 से 4 महीने से पहले ही स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसमें हमें देरी नहीं बरतनी चाहिए और स्टेनो स्किल टेस्ट के साथ जहां तक संभव हो कोई अदर तैयारी हमें नहीं करनी चाहिए। रिटर्न पेपर की तैयारी हमें नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसका स्किल टेस्ट नहीं हो जाता। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें किताबें आपको पढ़नी पड़ रही है रिटर्न पेपर के लिए, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेनो एस्पिरेंट की दिनचर्या के बारे में। एक स्टेनो एस्पिरेंट को अपनी इच्छा अनुसार सुबह जल्दी यानी कि 5 से 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। फिर भी आप अगर नहीं उठ पाते हैं सर्दी के मौसम में तो 6:30 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन एक स्टेनो एस्पिरेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज्यादा ही आलसी हो जाए, 9 और 10 बजे उठ रहा है, क्योंकि उससे हमारे माइंड पर प्रभाव पड़ता है। स्टेनो में चाहिए कि आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में भी हो सकता है 3 से 6 वाली शिफ्ट में, और 12 बजे भी हो सकता है, और सुबह के 7-8 बजे भी हो सकता है ठंड में। तो आपको हर तरह से एक्टिव रहना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको वो सारी सिचुएशंस बता देता हूँ जिसकी आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो आप अपनी दिनचर्या में उस चीज को कैसे ढालोगे कि आप किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, कितने भी बजे एग्जाम दे रहे हो, तो आपका माइंड एक्टिव रहे। तो दोस्तों एक स्टेनो एस्पिरेंट को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सूर्योदय के साथ ही या सूर्योदय के पहले, ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे। और अक्सर स्टूडेंट्स की जो कोचिंग होती है वो 7-8-9 बजे के आसपास होती है सुबह। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह इतनी जल्दी उठना चाहिए कि हम एक 5 मिनट का टेस्ट दे सके। जितनी भी स्पीड में आपका टेस्ट होने वाला है 70, 80, 90, 100 में, तो आप उतनी ही स्पीड में, जैसे आपका 10 मिनट का टेस्ट हो रहा है तो सुबह कम से कम 5 मिनट का टेस्ट तो आप देकर ही क्लासेज जाएं। उस टेस्ट में आपकी जितनी भी गलतियां आती है उनको एक डायरी में लिखें। मात्रा की गलती आती है उसमें सुधार करें। स्टेनो में लाइंस की गलती आती है, आउटलाइंस की गलती आती है, उनको सुधार करें। फिर आप कोचिंग चले जाते हैं, वहां भी आपका टेस्ट होता है, वहां भी जो गलती आती है उनमें सुधार करें। फिर आप वहां से आ जाएं 10, 11, 12 जितनी भी बजे आते हो, खाना खाओ, आराम से रेस्ट करो, सो। फिर उसके बाद 2, 3, 4 जितनी बजे आप उठते हो उठ जाओ। पर दिन में इतना भी नहीं सोना है कि आपके शरीर में आलस्य आ जाए। आधे से 1 घंटे की आप नींद अपने आप को फ्रेश करने के लिए ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप 2-4 डिक्टेशन लिखो और सीधा एक बार और टेस्ट स्टार्ट कर दो। फिर आप 5 मिनट का टेस्ट दो। अगर आपकी इच्छा है तो आप 10 मिनट का दो। अगर आप अपने आप में अच्छा फील कर रहे हो तो 10 मिनट का टेस्ट दे लो। अगर नहीं कर रहे हो तो भी 5 मिनट का टेस्ट तो अवश्य दे, दिन में 3-4 बजे के आसपास। मुझे पता है कि स्टेनो का टेस्ट जब हम देते हैं उसका ट्रांसलेशन करने में हमारा दिमाग पूरी तरह से खर्च हो जाता है, पूरी तरह से चकरा जाता है। और फिर इस कंडीशन में आप 3 बार ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज इतनी खतरनाक हो जाती है, आप बोर हो जाओगे। मतलब ट्रांसलेशन करते करते आप बोर हो जाओगे। 3 बार तो मैं यूं कह रहा हूं कि आप खुद की तरफ से ट्रांसलेशन करो। बाकी एक बार कोचिंग में आप करते हो वो चीज अलग है। ट्रांसलेशन में जो भी मात्राओं की गलती आ रही है, कोमा की गलती आ रही है, विराम की गलती आ रही है, उनको लिखो, उनको सुधारो। फिर आप रेस्ट करें, घूमने जाएं, जो भी करें, आप अपने आप में समय दें और फिर से एक टेस्ट दें 7-8 बजे के करीब। फिर आप जल्दी सो जाएं 9, 10, 11, 12 बजे। और स्टेनो करते हुए मत सोइए, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। रात के टाइम पर स्टेनो नहीं करनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शॉर्ट हैंड रात के टाइम नहीं करने चाहिए, इससे नुकसान होता है शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड आप दिन में कर लो, सुबह कर लो, मीडियम टाइम में कर लो, लेकिन रात के टाइम 10-11 बजे आपको नींद आते टाइम उस चीज को नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आप बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें स्टेनो की।
दोस्तों विशेष बातें जो स्किल टेस्ट से पहले आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन 3-4 महीने के पीरियड के भीतर आप किसी से बात ना करें, केवल अपनी गलतियां सुधारने पर ध्यान दें। किसकी स्पीड कितनी आ रही है, कौन क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब ना रखें, केवल अपनी गलतियों को खुद सुधारें। अपनी कोचिंग में अपने टीचर से राय लें, अपने अच्छे स्टूडेंट से राय लें। फालतू बातों में नहीं उलझे, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, वो सब कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो उस दिनचर्या में इन सब चीज़ों को भी शामिल करें कि आप बिल्कुल नेगेटिव बात ना करें, केवल अपनी गलतियां सुधारने पर ध्यान दें। कट ऑफ कितनी जाएगी इससे आपस में बात करने से कुछ होगा नहीं, वो जितनी जाएगी उतनी ही जाएगी। लेकिन अगर आप गलती से भी पास होते हैं और स्टेनो में सुधार करते जाते हैं तो किस्मत का कुछ कह नहीं सकते, क्या पता आप पॉइंट से सिलेक्शन आपका हो जाए कम नंबर के बावजूद भी। तो अपने चीज पर फोकस करते रहे, अपने स्किल टेस्ट पर फोकस करते रहे। तो इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी स्टेनो से रिलेटेड अदर बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।